सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सो
वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। 6ठे श्लोक से पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते
सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के शोक और मोह के निवारण के लिए प्रयत्नशील हैं। गीता का सारा उपदेश इसी बात के लिए है कि अर्जुन का जो शोक है और जो इतना गहरा हो गया कि गांडीव हाथों से सरका जा रहा है, पैर कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतना बड़ा धनुर्धर और जो इस स्थिति को प्राप्त हो गया, तो शरीर से तो कोई ऐसी बलहीनता अचानक आ नहीं गई। यानी ये सारा खेल मन का था। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन जब कहीं आसक्त हो जाता है किसी गलत विचार में, गलत धारणा में, तब ये कमज़ोर पड़ जाता है। और जब इसकी निर्विषय रहता है, आसक्ति से छूटा रहता है, तब ये बलवान बना रहता है, क्योंकि आत्मा के अधिक निकट रहता। यानी आसक्त हो जाना कमजोरी है और वैराग्य बल है, अनासक्ति बल है। तब दृष्टि स्पष्ट होती है, वैराग्यवान की दृष्टि स्पष्ट होती है, चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं। तब वो ठीक तरह से निर्णय ले पाता है और ठीक मार्ग पर चलने का साहस भी उसमें आ जाता है। ये एक सत्य है, अर्जुन का ही नहीं, हम सब का सत्य है कि व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है और भ्रम में भी पड़ा हुआ है और फिर शोक में भी पड़ा हुआ है। हम भले ये दिखावा करने की कोशिश करें कि हम तो बड़ा सुखी जीवन जी रहे हैं, तो संपन्न जीवन तो हो सकता है जी रहे हों, हमारे पास भोग पदार्थ बहुत हों, लेकिन हम सुखी जीवन जी रहे हैं, ये जो है हम सुखी होने की कोशिश में जी रहे हैं, ये बात तो तय है। लेकिन हम सुखी जी रहे हैं, इस पर प्रश्न क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सुख पाने के लिए ही काम कर रहा है। सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, इतना सुख मिल जाए कि सुख की दौड़ समाप्त हो जाए। इस बात में सुख मिलेगा, ऐसे सुख मिलेगा, वैसे सुख मिलेगा, हजार हजार तरीके से आजमाता है, लेकिन जिस सुख की तलाश है वो सुख सरकता चला जाता है, दूर होता चला जाता है। अब इसके मूल में धारणा क्या है कि हम शास्त्र प्रतिपादित जो सुख पाने का मार्ग है
उस मार्ग से सुख पाने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि समाज जो हमको सिखाता है कि देखो इस रास्ते से सुख मिल जाएगा, और जो हमारा भी जन्म जन्म से संस्कार बैठा हुआ है कि भाई इस रास्ते से सुख मिल जाएगा, तो हम समाज और अपने अर्जित संस्कारों द्वारा जो मार्ग सुझा दिया जाता है उस मार्ग पर चल पड़ते हैं और सोचते हैं सुख मिल जाएगा। सुख ढूंढना गलत बात नहीं है, लेकिन फिर सच्चा सुख होना चाहिए। गीता कहती है कि देखो तुम कर्म करो और तुम भक्ति भी करो, और तुम सत्संग से गुरुपसत्ति करके, गुरु के शरणागत, शास्त्र के शरणागत हो करके सत्य का ज्ञान भी प्राप्त करो। और जो सत्स्वरूप है वही ज्ञान स्वरूप है और वही आनंद स्वरूप भी है, और वो तुम्हारा स्वरूप है। सच्चिदानंद तो तुम्हारा स्वरूप है। जितना जितना उसकी तरफ बढ़ोगे उतना उतना सुखी होते चले जाओगे। लेकिन अगर तुमने समाज द्वारा सिखाया हुआ गणित सुख पाने के लिए जीवन में आजमाने की कोशिश की, अपने डॉक्टर तुम खुद बने, क्योंकि शोक एक रोग है, मोह एक रोग है। मोह सकल नृत कर मूला तिनते पुनि उपजहित बहुत। पहली बात तो ये कि तुम स्वीकार करो कि तुम मोहग्रस्त हो, फिर मोह से भ्रम और भ्रम से शोक होगा। रस्सी को रस्सी अगर नहीं पहचाना तो फिर सांप पहचानोगे, वो भ्रम है, और फिर सांप से डरोगे, ये जो है शोक भी होगा। मोह हो और उसके आगे के दो चरण स्टेप्स भ्रम और शोक न हो, ये हो नहीं सकता है। अगर मोह है तो भ्रम भी होगा और शोक भी होगा, और हम दुखी ही पैदा होते हैं, और इसीलिए हम सुख की तलाश ही जीवन भर करते रहते हैं। अगर हम सुखी पैदा होते तो सुख की तलाश करने की ज़रूरत क्या थी? फिर तो सुखी हाँ ही है। जो चीज़ नहीं होती उसी को तो पाने की कोशिश होती है, उसी की तो तलाश करने की कोशिश होती है। और गीता क्या कहती है कि कर्म करो लेकिन फल के भोग की इच्छा मत करो। फल को मत भोगो, फल को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। संगम त्यक्त्वा करोति है, फल की आसक्ति छोड़ करके कर्म करने को गीता कहती है। इच्छापरायण कर्म करने को नहीं कहती है। गीता कहती है कि तुम कर्म करो, खूब कर्म करो, लेकिन भोग की इच्छा से कर्म मत करो, फल भोग की इच्छा से कर्म मत करो। तुम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। और कुछ लोग कहते हैं देखा कितनी अव्यावहारिक बात कह दी गीता ने, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे के लिए कौन कर्म कर सकता है उनका? लेकिन अगर बात समझ में आ जाएगी कि सच्चे सुख का रास्ता ये है, तो फिर व्यक्ति वैसे करेगा। क्यों? और समाज क्या कहता है कि जितना ज़्यादा, गीता कर्म की विरोधी नहीं है। गीता कहती जो कर्म तुमको मिला है प्रारब्धवश वही करो, खूब जोर से करो, अच्छे ढंग से करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान ने कर्म करने की केमिस्ट्री, गणित, कीमिया क्या बताई तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, कि तुम यज्ञ कर्म करो। भाई तुम फल की भोग की इच्छा से कर्म मत करो, यज्ञ कर्म। और यज्ञ के लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा यज्ञों व विष्णु हो, यानी ईश्वर के लिए कर्म करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, फल भोग के लिए कर्म मत करो। कर्म खूब करो,
यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, अगर तुमने इच्छापरायण होकर कर्म किया, फल भोग की इच्छा से कर्म किया, तो कर्म के बंधन में बढ़ते बनते बनते जकड़ते चले जाओगे और जन्म पे जन्म लेते चले जाओगे। संसरण का अंत नहीं होगा, तुम मुक्ति की ओर बढ़ नहीं पाओगे, बंधन और कसता चला जाएगा, क्योंकि कर्म ही तो बंधन है। कर्म के बंधन में ही फंस के तो हम इस शरीर में आए हैं। और कर्म के बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? यज्ञ कर्म, यानी परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी कह लें, राष्ट्र के लिए कह लें, कुछ सीमा तक परिवार के लिए कर लें, यानी स्वार्थ, ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स से मुक्त होने के लिए कर्म करें, क्योंकि यही तो बंधन है। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर, अहम और अहम केंद्रित इच्छाएं, हम इच्छाएं पूरी करके अहम को सजाते हैं, और मुक्ति का मार्ग अहम को मिटाने का मार्ग है। ये जो अहम है, झूठा अहम, जो जीव है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, यही तो बाधा है। आत्मा न करता है न भोगता है। तो उसका प्रथम चरण क्या है? यज्ञ कर्म। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। मुक्त संग यानी फल की इच्छा से मुक्त होकर, फल की आसक्ति से मुक्त होकर के कर्म करो भगवान, ईश्वर के लिए प्रसन्न। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग, और हल्के फुल्के ढंग से मत करो कि अब जब हमको फल भोगना ही नहीं है तो फिर हम ऐसे ही करके खत्म करें ना। सम्यक रूप से कर्म का आचरण करो, समाचरण। जितनी भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान शक्ति दी है, जितनी कर्म शक्ति दी है, जितनी द्रव्य शक्ति दी है, सबका पूरा इस्तेमाल करके अच्छा से अच्छा कर्म करो। और अगर हम इस तरीके से भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हमको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। भगवान ने कहा तुम्हारे योगक्षेम का वहन तो मैं करूँगा। अनन्यास, इस तरह से 24 घंटे हम भगवान का स्मरण भी कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने कर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। यही 24 घंटे और अनन्य चिंतन का उपाय है। 24 घंटे पूजा के भाव में रहने का यही उपाय है कि यज्ञ कर्म किया जाए। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। वहाँ में हम भगवान जो है योग और क्षेम की रक्षा करने वाले हैं, प्रॉमिस किया उन्होंने गीता में। और भगवान जब योग और क्षेम की रक्षा करते हैं तो शरीर रहते भी करते हैं और शरीर के बाद भी करते हैं, क्योंकि जीव ब्रह्म सम सहज संग, वही एक ऐसा हमारा साथी है जिसने कभी साथ छोड़ा ही नहीं। बाकी तो सारे संबंध देह से हैं, देह तक हैं और देह के लिए हैं, लेकिन वो देह से नहीं, देह तक नहीं, वो तो जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा वो रहेगा। और जब ये अहंकार या जीव रूपी अस्तित्व मिट जाएगा तब भी वो रहेगा और वही रहेगा। और वास्तविकता ये है कि अभी भी वही है। ये जीवत्व तो एक भ्रम है, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो एक भ्रम है, कामनाएं भी वासनाएं भी भ्रम हैं। सत्य तो ओंकार है, आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है। ये वी से ओ ईटी तक जो है ये तो सब वासनाओं का प्रक्षेपण है, आभासी सत्ता है। तो समाज क्या सिखाता है कि तुम्हारे दुख का इलाज क्या है? कि देखो, एक धारणा है लोगों में, समाज में ही है कि देखो, अगर पैसिव इनकम किसी तरीके से आती रहे, बाप दादे की काफ़ी संपत्ति मिल गई हो, उसको किराए पे उठा दिया हो, या कहीं बहुत पैसा हमारे पास रहा हो उसको इन्वेस्ट कर दिया हो तो ब्याज वगैरह की आमदनी आती रहे, काफ़ी आमदनी आती रहे, इस ढंग से आती रहे कि बिना काम किए आती रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम काम और ज़्यादा से ज़्यादा भोग की वस्तुएं, अगर किसी तरीके से ऐसा बन जाए
तो समझिए जीवन कृतार्थ हो गया, जीवन धन्य हो गया। ये समाज की शिक्षा। ये काम कम से कम और भोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कुछ ऐसा जुगाड़ बन जाए, समझो मनुष्य जीवन सफल हो गया। और गीता कहती है काम ज़्यादा से ज़्यादा और भोग नहीं, भोग नहीं। भोग केवल शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना भोगो और बाकी कर्मों को परमात्मा के चरणों में अर्पित करो। इस प्रकार से तुम सुखी होगे। क्योंकि अभी 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बताने वाले हैं कि जो ये तुम भोग के पीछे पड़े रहते हो, कर्म क्यों करते हो कि भोग पदार्थ मिलेंगे फिर उनको भोगेंगे और सुखी हो जाएंगे। तुम्हारा गणित तो यही है जीवन का कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्म का उद्देश्य ही ये है कि भोग पदार्थों का संग्रह कर लेना, उनको भोग लेना और इस प्रकार से सुखी होना। यानी रोग तो हम समझ रहे हैं कि हम दुखी हैं, तभी तो सुख की तलाश है। और इस दुख रूपी रोग का इलाज हमने क्या ढूंढा है? भोग द्वारा प्राप्त सुख। इस दुख रूपी जीवन में दुख रूपी रोग का इलाज हमने ढूंढा कि संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके जब हम उनको भोगेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। और जने कितने जन्मों से हम यही गणित बैठा के भोगते चले आ रहे हैं, आज तक सुखी न हुए। आज तक सुखी न हुए क्यों? क्योंकि गीता में कहा भगवान ने 5:22 में कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेव ते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान हैं, दूरदर्शी हैं, जीवन को जिन्होंने गहराई से समझा है, जो तत्वदर्शी हैं, जो बोध प्राप्त संत हैं, वो जानते हैं कि ये संसार के भोग पदार्थों को भोगने से मिलने वाला जो सुख है ये दुख की खान है, दुख की योनि है। इससे लाइन लगा के दुख पैदा होंगे। ये लगता है कि ये सुख दे देगा और जो हमारी समस्या है दुख उसको मिटा देगा, लेकिन दुख इससे मिटेगा नहीं बल्कि दुख बढ़ जाएगा। रामकृष्ण परमहंस बहुत उदाहरण देते कि जलोदर के रोगी के कमरे में अचार और एक घड़ा पानी रख दिया गया ठंडा। अब वो जलोदर का रोगी, उसको पानी नहीं पीना चाहिए अचार, लेकिन वो जबान के स्वाद की वजह से अचार खाए जा रहा है और पानी पिए जा रहा है, तो जल्दी ही मरेगा, उसका रोग ठीक नहीं होगा। कुछ वही स्थिति समाज द्वारा जो दुख निवारण का उपाय सुझाया जाता है उसकी भी है कि वो समझता है कि जो दुख है वो जब हम फल भोग करेंगे तो वो जो इन्नेट हमारे अंदर सहज जो अनुभूति बैठी हुई है कि सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, इसका मतलब दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, सुख चाहिए, सुख चाहिए, और वो दुख की अनुभूति मिट जाएगी सांसारिक भोग पदार्थों को भोग करके। गीता क्या कहती है? तुम्हारा दुख बढ़ने वाला है, मिटे मिटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने डॉक्टर खुद बन बैठे, तुमने डायग्नोसिस भी अपनी की, प्रोग्नोसिस भी अपनी की, और तुमने खुद ही रोग का कारण भी ढूंढ लिया जो कि ठीक नहीं ढूंढा। अरे जो उस रोग के तल तक पहुँचे थे उनसे अगर कारण पूछ लिया होता और निवारण इलाज भी पूछ लिया होता। तुम अपने वैद्य खुद बन बैठे, इसलिए तुमने गलत दवाई कर ली और इसके कारण रोग मिटता तो है नहीं, बढ़ता चला जाता है। और गीता कहती है कि देखो रोग का कारण है अज्ञान। भोग पदार्थों की प्राप्ति तुम्हारे पास कम है, ये रोग न तो इससे रोग मिटेगा और न ये जो है इसका कारण भोग पदार्थों की कमी है। इस दुख का कारण, दुख का कारण सत्य का ज्ञान है, दुख का कारण आत्मस्वरूप का अज्ञान है और इसका निवारण आत्मस्वरूप का ज्ञान है। और आत्मस्वरूप का ज्ञान
शुद्ध और सात्विक मन में ही हो पाता है। अगर हम अपने मन को शुद्ध बनाने का कोई सक्रिय प्रयास नहीं करेंगे तो हम इस ज्ञान को असंभावना ही मानते चले जाएंगे। रजोगुण से प्रभावित हुए चित्त में आज तक किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान होने की बात दूर है, आत्मज्ञान की जिज्ञासा भी नहीं हुई। आत्मज्ञान की बात भी सुनना रजोगुणी और तमोगुणी आदमी पसंद नहीं करता, बल्कि झगड़ा कर सकता है कि ये बेकार की बातें क्यों कह रहे हो। तुलसीदास जी ने बहुत साफ कह दिया। संतों ने बात बड़ी खरी खरी कही, बहुत स्पष्ट रूप से कही और चेताने के लिए कही कि भाई देखो, तुम सही रास्ता पकड़ लो तो तुम उस सुख को प्राप्त कर लोगे जिसकी तुमको तलाश है। उस सुख को पाने का क्या जो रास्ता है, उसका पहला चरण अंतःकरण को शुद्ध पवित्र निर्मल बनाना है, सात्विक बनाना है और रजोगुण और तमोगुण की मलिनता को इससे दूर करना है। और हमने जो रास्ता पकड़ा संसारासक्ति का, देहासक्ति का, विषयासक्ति का, वो तो मन को शुद्ध करने के बजाय, सात्विक बनाने के बजाय और मलिन करने वाला है। तभी तो दुख योने है। तुलसी बाबा ने सावधान किया, देखो जिन भी बातों से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होती हो वो काम करो, और जिन बातों से बुद्धि मलिन होती हो उन सब बातों को जीवन से, चिंतन से, मन से, विचार से, दिनचर्या से, आचरण से दूर करते चले जाओ तो मन शुद्ध होता चला जाएगा। लेकिन हमने तो जीवन के लक्ष्य के रूप में ही ऐसी मार्ग को चुन रखा है जो बजाय अंतःकरण के शुद्ध करने के थोड़ा मलिनता बढ़ाने वाला है। सुनने में बात खराब लगती है, लेकिन अब सत्य तो है। सत्संग का रास्ता, स्वाध्याय का रास्ता, गीता जी के स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सत्संग का रास्ता तो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। लेकिन हमने मलिनता का रास्ता पकड़ा, और वो क्या है? तुलसी बाबा ने कहा, देखो सुत बित लोक ईसना तीनी के हिकय मति इन्ह कृत न मलिनी। ये जो तीन चीजें हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, सुत बित लोक ईसना तीनी, अवधी भाषा में उन्होंने सरल ढंग से चीजों को कह दिया। सुत बित लोक ईसना तीनी कहिकय मति इन्ह कृत न मलिनी। ये बुद्धि को मलिन करने वाले तीनों हैं, सात्विक बनाने वाले नहीं हैं, शुद्ध करने वाले नहीं हैं, पवित्र करने वाले नहीं हैं। कोई लड़ाई नहीं है परिवार से या पैसा कमाने से या यश कमाने से, लेकिन भगवान की कृपा से मिलता हो और भगवत समर्पित कर्म करके फिर जो भी मिलता हो वो तो बहुत स्वीकार है, वो अंतर। लेकिन अगर इसी को लक्ष्य बना के हमने कर्म करना शुरू किया तो फिर तो ये मलिन करने वाला होगा। अगर ये डीप डिजायर्स को ही फॉलो करने को हमने जिंदगी मान लिया, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तो फिर हम पा लेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के हम अपना समय निवेश करते हैं, अपनी ऊर्जा का निवेश करते हैं, अपने चिंतन का निवेश करते हैं, वो लक्ष्य मिल जाता है। तो हम अगर इन तीनों डीप डिजायर्स को फुलफिल करने को जीवन का लक्ष्य मान करके चलेंगे तो ये भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बड़ा भारी कुर्सी भी मिल जाएगी, बहुत पैसा भी मिल जाएगा, बहुत वेल सेटल्ड और ऑर्गेनाइज्ड परिवार भी मिल जाएगा, लेकिन फिर अंतःकरण की शुद्धि नहीं मिलेगी। ये सब भी करें, लेकिन अगर हमने यज्ञार्थात् कर्मणु किया तब तो ठीक है, और अगर केवल इन्हीं डीप डिजायर्स को फुलफिल करने का लक्ष्य ले करके ही जीवन जी डाला
तो फिर हमको अंतःकरण की वो शुद्धि प्राप्त नहीं होगी जो आत्मबोध की तरफ बढ़ा सके। तो हमको कर्म करते समय बहुत ध्यान रखना है। हमने पिछली कक्षा में छठे और सातवें 2 श्लोकों पर चर्चा करी थी। तो छठे में बहुत अच्छी बातें साधना परक बताई गई थी, छठे और सातवें श्लोक में, कि योग संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता, योग युक्तो मनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। जो योग युक्त है अर्थात दासो हम की भाव वाला है, भगवान की चरण शरण में रह करके जीवन बिताने वाला है, जो कर्मयोगी है। क्योंकि कर्मयोग का मतलब जो अंदर से भक्त होगा वही भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा। छठे में कहा योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, जो योग युक्त है अर्थात मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का भक्त हूँ, इस भावना को 24 घंटे सजोए हुए जो काम करने वाला है, वो फिर क्या होता है, वो फिर मनन भी करता है कि जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ, जिसके मैं शरणागत हूँ, जिसका मैं भक्त हूँ, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका प्रभाव क्या है, इस पर भी वो मनन करना प्रारंभ करता है। ऐसा ईश्वर के स्वरूप पर मनन करने वाला, उसको कहा मुनि। मुनि मननात् मुनि है, जो भगवान के प्रभाव, भगवान के स्वभाव और भगवान की जो स्वरूप है सब पर जो मनन करता है, चिंतन करता है, गुरु के उपदेश के परिप्रेक्ष्य में, शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, वो मुनि कहलाता है। यह है क्या? एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना सोधरि देह चरित कृत नाना। वो निर्गुण निराकार है या सगुण निराकार है या सगुण साकार है या तीनों है, वो तरह तरह से अपने इष्ट के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव पर विचार करता है, वो मुनि है। और मनन करने के लिए श्रवण आवश्यक है, स्वाध्याय आवश्यक है, इसलिए फिर वो श्रवण भी करता है। और श्रवण कोई रास्ते चलते आदमी से तो होगा नहीं, गुरुपसत्ति करके, गुरु में श्रद्धा रख के ही श्रवण होगा, तो गुरुपसत्ति भी करता है, यानी गुरु का भी जीवन में, क्योंकि बिनु गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। तो गुरुपसत्ति भी होगी, श्रवण भी होगा, तब जाकर के मनन करेगा। और ऐसा अगर करेगा और कर्मयोगी है ही, दासो हम के भाव से वो कर्म कर रहा है, तो छठे श्लोक में कहा भगवान ने कि वो परमार्थ संन्यास को, परमार्थ संन्यास का अर्थ क्या है? अपने ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। कब? न चिरेण, बहुत टाइम नहीं लगता है। भगवान नहीं कहते जैसा कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कह देते हैं कि अरे ये सब असंभावना है। ये तय है कि उनके लिए संभावना होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को ही भगवान माना हुआ है। उनके लिए असंभावना होगी क्योंकि उन्होंने कुर्सी को ही भगवान माना हुआ है। तो इसलिए आत्म ब्रह्म रूप भगवान उनको नहीं मिलेंगे, ये भी बात तय है। वो अपने स्तर से बात ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन गीता की बात उनकी बात से मैच नहीं करती है। भगवान क्या कह रहे हैं? न चिरेण अधिगच्छति, बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। किसको? अपने ब्रह्मस्वरूप के बोध को। कौन? जो कर्मयोग करेगा, दासो हम के भाव से जीवन जिएगा, फल के भोग की आकांक्षा से कर्म नहीं करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करेगा, जो गुरुपसत्ति करेगा, जो गुरु से श्रवण करेगा श्रद्धा भाव से, उस पर मनन करेगा भगवान के स्वरूप पे, वो ये भी जान लेगा कि अरे जिसको बाहर ढूंढ रहे थे वो तो अंदर बैठा निकला, वो तो चेतना के रूप में हमारे ही अंदर निकल ही आया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, ये कबीर ये जीवत्व तो मिथ्या निकल आया।
ब्रह्मत्व ही सत्य निकल आया। ये PFT जो है, परसीवर फीलर थिंकर, ये तो वासनाओं के प्रक्षेपण के कारण वही ओंकार परसीवर फीलर थिंकर बना हुआ था। वासनाएं हटी, जीवत्व परसीवर फीलर थिंकर हटा, तो फिर इच्छाएं हटी, तो जगत की कोई कीमत नहीं है। जगत क्यों कीमती है? क्योंकि अंदर इच्छाएं हैं। अगर अंदर इच्छाएं ना हो तो बाहर जगत की कोई कीमत नहीं है। अंदर अगर भोक्तृत्व ना हो तो बाहर जगत की कोई कीमत नहीं है। किस बात के लिए करोगे कर्म? सुख पाने के लिए ही तो करते हो। और वो आनंद का सागर, वो राम जी तो अंदर चेतना के रूप में मिल गए। जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक सुखासी, सो सुखधाम राम असनामा। वो तो अंदर ही मिल गया जब वो आनंद। तो अब किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। चांदोग्य में कहा कि ये जो आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुष, जिसको ढूंढ रहे थे परम पुरुष को, वो तो हमारा स्वरूप निकला, वो ओंकार तो चेतन निकला। जान लिया कि आत्मा ही ब्रह्म है, तो फिर अब कहाँ दौड़ें और किस लिए दौड़ें? पागल की तरह दौड़ रहा था आदमी वहाँ खोजने के लिए जहाँ मिलना नहीं था। कबीर ने कहा, दिल वहाँ खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मारा माँ। अंदर खोजने से मिलेगा, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। गुरु जी कहते थे कि देखो, बात बड़ी सीधी है, अगर समझी जाए, ग्रहण की जाए, अभ्यास किया जाए और समझ में आ जाए। पहले तो शास्त्र प्रमाण से श्रद्धा की जाए और फिर बोध के स्तर तक पहुंच जाया जाए। भाई चेतन जो है, चेतन ही इस सृष्टि का आधार है। हमारे उपनिषदों में कहा गया, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवाद्वितीयम। इस सृष्टि के पहले एक सत ही था और वो एक और अद्वितीय था। हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि हम अगर बाहर सड़क, पुल, गाड़ी, लॉन, पंखा, यहाँ से अगर चिंतन शुरू करेंगे तो हम आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं जान पाएंगे। हम संसार के मिथ्यात्व को भी नहीं जान पाएंगे। लगा छूने में आ रहा है इसलिए सत्य तो है ही है। लेकिन सवाल ये है कि चेतना में जो सच्चिदानंद है उसमें कर्ता भाव और भोक्ता भाव क्या हो सकता है? जब समान एक ही चीज है तो आत्मनिक्रिया विरोधात। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। चीज जब एक ही थी, एक ही है, एकमेव अद्वितीयम, चेतन ही चेतन था, तो फिर उसमें ये भोक्तृत्व आ कहाँ से गया? इसका मतलब क्या है? भोक्तृत्व एक मिथ्या अनुभूति है चेतन में। और जब भोक्तृत्व मिथ्या अनुभूति है तो फिर भोग्य वस्तुओं की कीमत क्या है? जगत की कीमत क्या है? फिर कर्ता भाव भी किस लिए? और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है और वो अनंत है, तो अनंत दो तो होते नहीं। जब दूसरा कुछ है नहीं, अनंत तो निराकार ही होगा। जब वो निराकार है, निर्विकार है, अद्वितीय है, इसका मतलब क्या है कि बाकी उसके अलावा जिसकी भी सत्ता है, वो भोक्तृत्व की हो, वो कर्तृत्व की हो, वो भोग पदार्थों की हो, वो आभासी सत्ता है। तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया, रजत सीप महाभास जिमे जथा भानु कर बार्य, जदपि मृषा त्यों काल सोई भ्रम न सके कोटारी, एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख आई।
और जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। आत्मा को राम कहा उन्होंने, सोई कृपालु रघुराई। ये जगत प्रतीति मात्र है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत। ये जो है, ये है तो अंदर, दिखता है बाहर। जैसे सपना था तो अंदर और दिखता था बाहर। विश्वम दर्पण दृश्यमान, जैसे दर्पण में नगरी दिखती है। तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध हो जाता है, और ये प्रमाण विचार से ही होगा। देखिए, बुद्धि पर वेदांत बहुत जोर देता है। ये भावना से नहीं होगा, ये कृपा से भी नहीं होगा, ये प्रमाण विचार से ही होगा। और उपनिषद प्रमाण है, गीता प्रमाण है, बोध प्राप्त संत के वचन प्रमाण हैं। प्रमाण विचार से जब हम बढ़ते हैं, प्रमाण आधारित विचार करते हैं, तो हम सत्य तक पहुंच जाते हैं। विचार मार्ग है ये। वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोट भी चित्त से शुद्ध है कर्म। वो जो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम, कर्मयोग की सीमा क्या है? अंतःकरण को सात्विक बना देना, पवित्र निर्मल बना देना, जिससे कि प्रमाण विचार हो सकता है। चित्त से शुद्ध है कर, और वो भी कर्मठता नहीं, कर्मयोग। कर्म योग करेंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त से शुद्ध है कर्म। कहा वस्तु सिद्धि विचारण। अगर आत्म वस्तु का बोध कब होगा? विचार द्वारा, ज्ञान द्वारा, प्रमाण विचार द्वारा। शास्त्र के वचनों को प्रमाण मान करके जब हम विचार करते चले जाएंगे, तो हम जान जाएंगे कि आत्मा के अलावा और किसी की समान सत्ता नहीं है। और समान सत्ता नहीं है, आत्मा अगर सत्य है और अनंत है, तो बाकी चीज़ों की आभासी सत्ता है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एव अद्वयम। आत्मा ही एक और अद्वय है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। उन दक्षिणामूर्ति सद्गुरु को प्रणाम है, जिन्होंने ये बता दिया कि एक आत्मा ही की एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता है। उस सत्ता को जान लेना, यही ब्रह्म प्राप्ति है, यही रियलाइजेशन है, यही सत्य को उपलब्ध हो जाना है। योग युक्त ही यहाँ तक पहुँच सकता है। यानी योग दासो हम के भाव वाला जब अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाएगा, तो फिर वो प्रमाण विचार करेगा। मनन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी गप सोचेगा, प्रमाण आधारित विचार करेगा। गुरूप सत्य करके, गुरु के उपदेश के अनुसार विचार करेगा, वस्तु सिद्धि विचारण। और तब जब विचार करेगा, मनन करेगा, श्रवण करेगा, उस ज्ञान पे मेडिटेट करेगा, तो अपने ब्रह्मस्वरूप, वो आत्मा परमार्थिक रूप से सन्यासी है। ये तो विविदिशा सन्यास है, जानने की इच्छा से लिया गया सन्यास है। असली सन्यासी तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मजबूर है सन्यासी बनने के लिए। सन्यास का मतलब क्या है? कि कहीं भी आसक्त न होना, अपनी ही चेतना में स्थित हो करके रह जाना। तो आत्मा जो है पारमार्थिक रूप से सन्यासी है, ये तो बाहर का सन्यास है। विदिशा सन्यास का मतलब क्या है? नाउ आई हैव गॉट नो अदर गोल इन लाइफ एक्सेप्ट आत्मचिंतन। अब आत्मचिंतन के अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ब्रह्म चिंतन के, भगवत चिंतन के अलावा, सत्य के चिंतन के अलावा अब कोई और लक्ष्य नहीं है। इसी उद्देश्य से तो सन्यास लिया जाता है। और फिर चिंतन करते करते, विचार करते करते, प्रामाणिक रूप से विचार करते करते, फिर एक दिन व्यक्ति उस परमार्थ संन्यास यानी ब्रह्म स्वरूप के बोध को भी उपलब्ध हो जाता है। और छठे श्लोक में भगवान ने कहा कि अनंत जन्मों में नहीं, न चिरेण अधिगच्छति, शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है। सातवें श्लोक में
फिर थोड़ा उसको इलेबोरेट किया था भगवान ने कि ये जो योग युक्त से ब्रह्म प्राप्ति की यात्रा छठे श्लोक में बताई थी कि योग युक्त ही ब्रह्म बोध को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो योग युक्त है इसकी यात्रा कैसे आगे बढ़ती है? तो कहा योग युक्तो विशुद्धात्मा। जब हम दासों हम भाव से साधक कर्म करता है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, अंदर भक्त का हृदय लेकर बाहर कर्मेंद्रियों से वही कर्म करता है जिससे हमारा ईश्वर प्रसन्न हो, तो वो फिर उसका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता चला जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा। अब उसका अंतःकरण मलिन नहीं रह जाता है, सात्विक निर्मल पवित्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो ईश्वरार्पित कर्म करने वाला कर्मयोगी है। अब वो भोग प्राप्ति की इच्छा से, संसार के भोग पदार्थों को पाने की इच्छा से कर्म करने वाला कर्मठ व्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने वाला कर्म योगी है। अंदर से भक्त है और बाहर से बहुत अच्छे ढंग से समाचरण, सम्यक आचरण करके कर्म करने वाला। योग युक्त अगर हो करके कर्म करेगा तो विशुद्धात्मा, यहाँ आत्मा का मतलब अंतःकरण है, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और फिर कहा विजितात्मा, फिर उसका देह भी धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आएगा। वो लंबे समय तक भगवत चिंतन भी कर पाएगा, सत्संग कर पाएगा, स्वाध्याय कर पाएगा, और फिर जितेंद्री, इंद्रियां भी उसके कहने में आ जाएंगी, इंद्रियों को भी जीतेगा, यानी वश में हो जाएंगी। क्योंकि सात्विक व्यक्ति की ही इंद्रियां उसका कहना मानती हैं। अगर बुद्धि राजसिक होगी, मलिन होगी, तो वो आपसे अपना कहना मनवाएगी, मानेगी नहीं कहना। गुरु जी कहते इसलिए सात्विकता वो कहते हैं ना कि भाई ये कहाँ सेंसस तो बड़ी वो हैं, वो तो पलट देती हैं, और पलट भी देती हैं, लेकिन किसकी? अगर रजोगुण प्रभावी है तो फिर इंद्रियां चढ़ बैठेंगी, और अगर सात्विकता है तो फिर इंद्रियों को आप कहेंगे कि नहीं चलो सत्संग में चलो, तो इंद्रिय जो है चलेगी। भगवान ने तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा था कि जरा देखो कि ये जो कामनाएं हैं, क्योंकि कामनाएं ही तो बुद्धि को बिगाड़ती हैं, उद्वेलित करती हैं, इंद्रियों को चला देती हैं इच्छाएं। और कर्मयोग क्या है? प्रभु परायण कर्म करना, इच्छा परायण कर्म न करना। तो इच्छाओं पर जब तक किसी सीमा तक नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हम प्रभु परायण कर्म कर कैसे पाएंगे? इसके लिए इच्छाओं की केमिस्ट्री को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये रहती कहाँ हैं और इनको कहाँ कहाँ से दूर करना है। तो तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। ये जो कामनाएं हैं ये कहाँ रहती हैं? इंद्रियों में रहती हैं, मन में रहती हैं और बुद्धि में रहती हैं। ये इनके अधिष्ठान हैं 3, और इनको मोहित कर देती हैं कि अरे बहुत कुछ मिल जाएगा जो हम बता रहे हैं उसको पाने से, और फिर चला देती हैं उधर। एतैर्विमोहयति येषु ज्ञानमावृत्य देहिनः। और ये कामनाएं क्या करती हैं? ज्ञान को ढक देती हैं। ज्ञानम आवृत्य, ये जो जीव है, देही है, इसके ज्ञान को यानी आत्मज्ञान को तो ढक देती हैं और उस बात की तरफ चला देती हैं जो दुख योने हैं, उधर चला देती हैं। यानी हमको मन की चाल पर भी ध्यान रखना है, बुद्धि के चिंतन पर भी ध्यान रखना है, मन की भावनाओं पर भी ध्यान रखना है, और इंद्रियों से हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं,
क्या खा रहे हैं, सब पर ध्यान रखना है। इंद्रियों पर भी ध्यान रखना है, मन पर भी ध्यान रखना है, बुद्धि। अगर हमने इन तीनों स्थानों को सात्विक बातों में लगा दिया, यही तप है, ये सबसे बड़ा तप है। महाभारत में कहा मनसश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्रम परमम तपः। लोग बहुत बहुत तरह के, भाई वही कि ये फलाहारी बाबा हैं, ये भाई दूधाहारी बाबा हैं, ये भाई पौहारी बाबा हैं। न, आहार को ही घुसेड़ दिया तप में कि आज जो है भाई एकादशी में जो है वो मेवा की खीर खाई जाएगी, तो फिर फलाने में जो है लौकी की खीर खाई जाएगी। भाई आहार से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इंद्रियां कहाँ आहार कर रही हैं, मन का आहार क्या है, बुद्धि का आहार क्या है, वो असली तप है। परम तप क्या है कि बुद्धि हमारी सात्विकता का सात्विक विचार करे, मन सात्विक भावनाएं रखे, इंद्रियां सात्विक बातों में रमण करें। और ये एक दिन की बात नहीं है कि आज एकादशी है तो आज जो है ऐसे कर लिया, बाकी दिन जैसे चाहो ना। 7 दिन और 24 घंटे और सारे महीने और सारे जीवन यही बात होनी चाहिए, जानते हुए कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान। तब जा कर के कामना परायण जीवन से छुटकारा पा करके हम प्रभु परायण जीवन जीने में समर्थ होंगे, हम कर्मयोगी बन पाएंगे। और बाकायदा तो इसीलिए कहा सावधानी ही साधना है, सावधानी ही साधना। हम अपने मन की चाल, बुद्धि की चाल, इंद्रियों की चाल पर बिल्कुल नज़र रखें और प्रभु परायण कर्म करें। तब ये कामनाएं जो हैं हमको नीचे नहीं गिराएंगी, बल्कि आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाएंगी। तीसरे अध्याय के इसके बाद के 41वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन से कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ। देखो, मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों ही को नियंत्रण करना है, ध्यान रखना है, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा ध्यान पहले इंद्रियों पर रखो कि इंद्रियां देख क्या रही हैं, इंद्रियां सुन क्या रही हैं, इंद्रियां स्वाद किस चीज़ का ले रही हैं, जा कहाँ रही हैं, ग्रहण क्या कर रही हैं। तस्मात् तुम इंद्रियाणि, सबसे पहले इंद्रियों को नियमन करो। क्यों? पापमानम, नहीं तो कामनाएं तुम्हारे ऊपर सवार हो करके और ज्ञान विज्ञान का नाश कर देंगी। पापमानम, ये बहुत पापी हैं कामनाएं। पापमानम प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान, तुमको जीवन में उस दिशा पे चला देंगी जो दुख का रास्ता है। यहाँ कहा 7वें श्लोक में योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा। जिसको छठे श्लोक में कहा था कि ब्रह्म अधिगच्छति, उसी को यहां कहा सर्वभूतात्म भूतात्मा। यानी उसने जान लिया कि मेरा ये जो चेतन है, जो मैं करके स्फुरित हो रहा है, ये कोई शरीर में कैद चेतन नहीं है, चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, ये ब्रह्म चेतन है, ये सच्चिदानंद है, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, ये सब कुछ का अधिष्ठान है, पूरे यूनिवर्स का अधिष्ठान है और पूरे यूनिवर्स का साक्षी है। और बाकी जो कुछ भी है वो इसमें सुपर इम्पोजिशन है। रज्जु सर्पवत है, सीप में चांदी है, मरीचिका में जलवत है, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, बहुत पाने लायक है नहीं, बहुत मचलने लायक है नहीं। उसके पाने से कुछ पा नहीं लिया जाएगा और वो चले जाने से कुछ चला नहीं जाएगा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राहुर निज गे। ये जो चाहत है, चाह पाना, ये हमारे अंदर बैठा है और समाज भी यही सीख देता है कि
चाहो चाहो चाहो, पाओ पाओ पाओ। और शास्त्र क्या कहता है, श्रुति क्या कहती है, त्यागे ने एके अमृतत्व मानसु। पाओ 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 नहीं, त्यागो त्यागो त्यागो। तुमको अगर सबसे ऊंची उपलब्धि चाहिए, आत्मबोध चाहिए, ओंकार स्वरूप का बोध चाहिए, तो वो चाहो 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 से नहीं मिलती, पाओ 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 से नहीं मिलती, वो त्यागो 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 से मिलती है, वो वैराग्य से मिलती है, वो गुरु के उपदेश से मिलती है, वो आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने से मिलती है, वो संसार के सच्चे स्वरूप को समझने से मिलती है। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, वैराग्य से मिलती है, गुरु के उपदेश से मिलती है, तुम्हारे श्रवण मनन निधिध्यासन से मिलती है। शुद्ध अंतःकरण, सात्विक अंतःकरण में वो भगवान अपने को प्रकट कर देता है। जब हमारा वर्ण केवल और केवल उसका रह जाता है, संसार में वर्ण नहीं, परमात्मा का ही वर्ण। तो कठोपनिषद में कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुन स्वाम। ये आत्मा अनावृत कर देता है उस साधक के अंतःकरण में अपने आप को, जो केवल और केवल उसी को पाने की चाहत रखना प्रारंभ कर देता है। दैट इज द टॉप प्रायोरिटी एंड द ओनली प्रायोरिटी इन माई लाइफ, कि परम सत्य का बोध तो होना ही चाहिए। वर्ण कैवल्य, यमे वैश वर्ण, जो हृदय से मेरा वर्ण करता है, उसके समक्ष मैं अपने आप को अनावृत कर देता हूँ। यानी आवरण ही तो था, ये इच्छाओं का एक आवरण पड़ा था, वो जैसे ही हटा तो वो स्वरूप अनावृत हो गया हमारे इसी अंतःकरण में, मन में। नानक देव जी ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तू तो ज्योत स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, दिया भले अगम का। ये आत्मा जो है, इसका तेज कभी न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। यमे कहा, तमेव भांतम अनुभाति, उसके भासने से ही सब कुछ। ये शरीर अगर चेतन लग रहा है तो आत्मा की वजह से, प्राण में प्राणन शक्ति है तो उसकी वजह से, मन में मनन शक्ति है तो उसकी वजह से, बुद्धि मन में भावनाएं करने की शक्ति उसकी वजह से है, इंद्रियों में जो सुनने जानने चलने की शक्ति है उसकी वजह से। तस्य कहा, तो कहा, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। क्या योगी कुछ फिर वो तत्वदर्शी योगी, आत्मबोध प्राप्त, ब्रह्मबोध, ओंकार स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हुआ जो सिद्ध पुरुष है, स्वरूप बोध को प्राप्त है, वो क्या कुछ करता नहीं? कहा बहुत कुछ करता है। गुरुदेव ने कितना काम किया, लेकिन वो लिप्त नहीं होता है। हम अपने कर्मों से लिप्त हो जाते हैं, कर्मों से जो परिणाम फल रूप में आएगा उससे लिप्त हो जाते हैं, फिर लिप्त होकर के फल का भोग करते हैं। इसलिए भोग के बाद अच्छे बुरे पाप पुण्य के संस्कार बन जाते हैं, जो फिर से हमारे मन में इच्छा बन करके आते हैं और फिर से कर्म में लगाते हैं, और फिर से फल की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, उनका फल भोग होता है। इस तरह से ये स्टोर ऑफ हाउस ऑफ डिजायर्स, वासनाज बढ़ता ही चला जाता है बजाय कम होने के, और हम मुक्ति के बजाय बंधन में और जकड़ते जाते हैं, इच्छाओं के वासनाओं के बंधन में, कर्म के बंधन में, संस्कारों के बंधन में। लेकिन ये जो बोध प्राप्त संत है, जो सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो अपने चेतन में सब कुछ को आरोपित देखता है कि कोई मुझसे अलग नहीं है और ये सब मुझ चेतन में प्रतीति मात्र है, अपनी आत्मा में सब कुछ सुपर इम्पोज्ड देखता है। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो सबका आत्मा हो गया है,
वो चेतन में टुकड़े नहीं देखता है कि इसका चेतन अलग, उसका चेतन अलग, उसका चेतन अलग। वो तो सर्वाधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है। जो गुरुदेव ने एक बार तेजवाइन जी से कहा, किसी ने कहा कि अच्छा एक लाइन में गीता बता दे। उन्होंने कहा बताइए, बस में चल रहे हैं, एक लाइन में कैसे बता दें गीता का सार। गुरुदेव ने कहा तो बता देते, सियर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उन्होंने कहा तो वो समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा हमने कब कहा था, नहीं तो 18 अध्याय अर्जुन को भी यही बता देते तो 18 अध्याय बोलने की जरूरत क्या थी। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कही आवत नाही। ये तो जीवन पर्यंत सत्संग करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। लेकिन बात इतनी ही समझनी है कि सियर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। जो हमारे अंदर साक्षी बैठा है, निर्लिप्त चेतन बैठा है, वो इस सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, पूरे यूनिवर्स का अधिष्ठान है। जो जिस चेतना को हम बहुत छोटा टिमटिमाता हुआ, मैं करता हुआ एक दवा दवा चेतन जुगनू की तरह अनुभव करते हैं, वो हजारों सूर्यों जैसा तेजस्वी चेतन है। उससे सब कुछ प्रकाशित है। तो किसी ने कहा कि वो एक पिक्चर का गाना था बड़ा अच्छा, अगर उसको आत्मा पर घटाया जाए, तेरे जमाल से रोशन है आईना दिल का, है वो तेरे ख्याल से छाई हुई। मतलब उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके भासने से, उसी जो हमारे अंदर, जिसको हम बहुत छोटी चीज मान के बैठे हैं कि वो छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो नीतो गुमायाम तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम ब्रह्म चेतन हैं ये हम नहीं जानते हैं। यही जान लें तो बस ब्रह्मबोध को उपलब्ध हो जाएंगे। चेतन हम हैं, हम जड़ थोड़े हैं, ये तो हम जानते हैं कि हम चेतन हैं। तो कहा सर्वभूतात्म भूतात्मा। ऐसा जो ब्रह्मबोध प्राप्त संत है वो करते हुए भी कुछ नहीं करता है, लिप्त नहीं होता है, करता बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवत्व तो उसमें नष्ट हो गया, अब तो डिवाइन विल इस उपाधि से फ्लो कर रही है, इसलिए वो कहीं लिप्त नहीं होता। ये 7वें श्लोक में जो ब्रह्मज्ञानी की स्थिति बताई, 6ठे 7वें में बताया वो कैसे कैसे योग युक्त से ब्रह्मबोध तक पहुंचा। 8वें और 9वें श्लोक में थोड़ा उसके लक्षण और बताते हुए इलेबोरेट करते हैं भगवान कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तत्ववित् मन्येत, जो तत्ववित् है यानी जो ब्रह्म तत्व के बोध को उपलब्ध हो गया, जिसने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया। तत्व तो वही है, बाकी तो जो है प्रतीति है। तत्ववित् है जिसने आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को जान लिया। मन्येत, मन्येत का मतलब कोई मान्यता नहीं बना ली है, बल्कि उसको बोध हो गया, प्रमा हो गई, उसको निश्चयात्मक ज्ञान हो गया कि हाँ ब्रह्म ही सत्य है, और वो ब्रह्म जिसको हम मैं करके अंदर अपने चेतना के रूप में अनुभव कर रहे हैं, वह चेतना ही ब्रह्म है और कोई बड़ी रहस्यमय चीज ब्रह्म नहीं है, वही ब्रह्म है। तत्ववित् ये निश्चय पूर्वक जान गया। मन्यत का मतलब बोध हो गया, प्रमा हो गई, निश्चयात्मक ज्ञान हो गया तत्ववित् को कि ब्रह्म सत्य है। और वो क्या हुआ, युक्तो, युक्तो का मतलब हुआ कि जब उसने प्रमाण विचार किया, शास्त्र वेदांत शास्त्र का गुरुमुख से श्रवण किया, फिर मनन किया, फिर उस ज्ञान पे मेडिटेट किया, तो वो कैवल्य भाव को उपलब्ध हो गया कि हाँ तत्व तो एक ही है,
और वो हमारा चेतन है, वही ब्रह्म है। तो युक्तो समाहित चित्त वाला, प्रमाण व्यापार में समाहित चित्त वाला हो करके, भगवान शंकराचार्य ने युक्त का अर्थ किया समाहित सन्न, जो समाहित हो गया, प्रमाण व्यापार करके, जिसके चित्त में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि ब्रह्म ही सत्य है, और वो ब्रह्म वही चेतन है जिसको हम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हैं। वो जो परमार्थ सन्यासी है, जो ब्रह्म अधिगच्छति था, जो सर्वभूतात्म भूतात्मा था, वही तत्वविद है। छठे श्लोक का जो ब्रह्म अधिगच्छति वाला जो साधक था, परमार्थ सन्यासी था। जो 7वें श्लोक का सर्वभूतात्म भूतात्मा था, वही 8वें श्लोक का तत्वविद है। और उसको ये निश्चित ज्ञान हो गया, प्रमा हो गई, बोध हो गया। और कैसे हुआ? परमार्थ सन्यासी बन करके उसको प्रमाण व्यापार में जब समाहित चित्त हुआ, गुरु के वचनों पर खूब विचार किया, वेदांत वचनों पर, तब वो इस प्रमा को उपलब्ध हो गया, निश्चयात्मक ज्ञान को उपलब्ध हो गया। और तब उसने ये जान लिया कि आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। ये भोक्तृत्व और कर्तृत्व भी सुपर इम्पोजिशन है आत्मा के ऊपर, ये कोई सत्य वत्य नहीं है, सच्चिदानंद आत्मा है। और काम तो हो ही रहे हैं। गुरुदेव ने कितना काम किया, सभी भाई, जब तक शरीर चल रहा है तो नित्य क्रियाएं भी करनी है, खाना भी है और बात भी करनी है, आना जाना। कुछ निवृत्ति मार्गी संत होते हैं, जैसे रमण महर्षि, वो कहीं अरुणाचल से निकले ही नहीं। लेकिन कुछ गुरुदेव जैसे होते हैं, विवेकानंद जी जैसे होते हैं, कुछ परमहंस जैसे होते हैं कि अपना वहीं बेलूर मठ में ही रहे, ज़्यादा कहीं गए हुए नहीं। और गुरुदेव तो अमेरिका से लेके और जाने कहाँ कहाँ जो है उन्होंने तो, लेकिन करते हुए भी जो तत्वविद है वो जानता है कि नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं का मतलब जिस ब्रह्म स्वरूप के बोध में वो जाग गया है। ब्रह्म अकर्ता है, अभोक्ता है, तो फिर ये कर कौन रहा है? कहा इंद्रियां ही कर रही हैं। 3 अध्याय में भगवान बहुत पहले ही बता चुके हैं कि जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, 3 अध्याय के 27 और 28 श्लोक में भगवान ने बताया था। 3:27 में क्या कहा था कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतरजतम, इन्हीं से सब कुछ होता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, ये जो जीव है, जो अहंकार है, जो जिसका आत्मज्ञान ढक गया है, जो मूढ़ता को प्राप्त होने से वो ब्रह्म अपने को जीव समझने लगा, तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, वो अपने को कर्ता समझने लगा कि मैं, जबकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। कहा 28 में कहा तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागे। जो तत्ववित्त है वो गुणों को भी जानता है और गुणों के व्यवहार को भी जानता है। वो जानता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, ये जान करके वो कहीं आसक्त नहीं होता है। हमारा अंतःकरण भी गुण से बना है, ये शरीर भी तमोगुण से बना हुआ है, ये संसार भी पंचीकृत तमोगुण से बना हुआ है, हमारी बुद्धि सतोगुण से बनी हुई है, हमारा प्राण शक्ति रजोगुण से। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अंदर भी गुण है, शरीर भी गुण से बना है। गुणा गुणे इति मत्वा न सज्जते, चेतना तो कभी किसी चीज से लिप्त हो नहीं सकती, क्योंकि चेतना के अलावा वास्तव में समान सत्ता कुछ भी नहीं है। तो कहा कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, तत्ववित् जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो फिर कर कौन रहा है? होता क्या है? क्या तत्ववित् सांस नहीं लेता है, आता जाता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है? कहते नहीं पश्यन, वो देखता भी है, पश्यन शृण्वन, वो शब्द भी सुनता है कान से,
आँख से रूप भी देखता है, स्पर्शन त्वचा से स्पर्श भी करता है, छूता भी है, जिघ्रन नासिका से गंध भी सूंघता है, अश्नन वो इस जिह्वा से रसना से रस भी उसको आता है, खाता भी है। ये नहीं है कि वो कड़वा खट्टा और इसका कसैले का भेद नहीं जानता है। ब्रह्मबोध का मतलब पागलपन नहीं है, वो तो सब जानता है, बल्कि ज़्यादा जानता है। कहा अश्नन वो खाता भी है, गच्छन पैरों से चलता भी है, स्वपन वो सोता भी है, श्वसन सांस भी लेता है, प्रलपन वो बोलता भी है, विसर्जन वो मलमूत्र का त्याग भी करता है, विसर्जन भी करता है, ग्रहणन हाथ से वो चीज़ों को लेता भी है, ग्रहण भी करता है, उन्मिशन यानी आँख खोलता भी है, निमिशन आँख मूंदता भी है। तो पांचों यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं बता दी, 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं बता दी और 3 चीज़ें और बताई, यानी सोता भी है, सांस भी लेता है और आँख भी खोलता मूंदता है। ये 3 चीज़, इन 13 क्रियाएं बता दी। यानी वो सब कुछ करता है जो वो बोध प्राप्त होने के पहले करता था, वो सब इंद्रियों में बरतती हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, लेकिन वो जानता है कि मैं नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूँ, इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं। आँख रूप को देखने का काम कर रही है, कान शब्द को सुनने का काम कर रहा है, पैर चलने का काम कर रहे हैं, हाथ ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, जिह्वा स्वाद लेने का काम कर रही है। इंद्रियां ही अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसी प्रमा में, ऐसे बोध में वो जागा रहता है और जानता है कि अहम किंचित न करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूँ, चेतना कुछ नहीं करती है, इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं। ये ज्ञानी की स्थिति बताई। इसके बाद में 10, 11 और 12 3 श्लोकों में भगवान फिर से कर्मयोग की बात करने वाले हैं और बड़े सुंदर तरीके से करने वाले हैं। हम इसको अगली कक्षा में देखते हैं। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।